नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के ऊपर रॉकेट हमला किया। हमले में लेबनान द्वारा दागे गए रॉकेट के जवाब में यह था। बुधवार को लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। लेबनान से किए गए रॉकेट हमलों की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सेनाओं के बीच अफगानिस्तान की सीमा के करीब चल रहा है सैन्य अभ्यास। 5 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा अभ्यास। अफगानिस्तान की ताजा स्थिति को देखते हुए किया जा रहा है सैन्य अभ्यास। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, उम्रदराज लोगों और गंभीर बीमारियों से संक्रमित लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत। सितंबर महीने में फ्रांस के इन लोगों को लगाया जाएगा तीसरा वैक्सीन। मैक्रों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी जानकारी। दक्षिण कोरिया कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए लगभग $2 बिलियन का निवेश करेगा। राष्ट्रपति मून जेइन ने कहा, साल 2025 तक दक्षिण कोरिया को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन निर्माता बनाने का रखा है लक्ष्य। बढ़ते कोरोना के मामलों से परेशान चीन में बड़े पैमाने पर की जा रही है कोरोना की टेस्टिंग। डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे चीन में वुहान में बड़ी तादाद में कोरोना की जांच की जा रही है। WHO ने अमीर देशों से कोरोना की बूस्टर डोज पर रोक लगाने की मांग की। WHO की तरफ से कहा गया, पहले दुनिया के हर देश में 10% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने का इंतजार करें। दुनिया भर में अब तक लगाई जा चुकी है 4 अरब वैक्सीन। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राज्य विक्टोरिया में फिर से लॉकडाउन लगा। 5 अगस्त से अगले 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना के 8 नए मामले आने के बाद सरकार ने फैसला लिया। अमेरिका के अरकानसा में 700 से ज्यादा छात्र छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया। अरकानसा शहर में स्कूलों के खुलने के बाद 730 छात्रों को अब तक क्वारंटीन किया गया। 10 स्कूली स्टाफ भी इसमें शामिल है। 2019 के बाद पूरी दुनिया में जुलाई रहा सबसे गर्म महीना। इससे पहले 2016 और 2019 में दर्ज की गई थी सबसे अधिक गर्मी। फिनलैंड से लेकर अमेरिका तक जुलाई महीने में दर्ज की गई गर्मी। आधिकारिक तौर पर पेरिस को ओलंपिक सौंपे जाने से पहले पेरिस ओलंपिक कमेटी और टोक्यो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्षों ने मुलाकात की। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष ने अपने समकक्ष को मशाल सौंपी। फ्रांसीसी अध्यक्ष ने दी ओलंपिक सफलतापूर्वक कराने पर बधाई। दुनिया भर के जंगल जल रहे हैं और तेज हवा जंगलों की आग को और भड़का रही है। अमेरिका और टर्की से जंगलों में लगी आग की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये सच्चाई नहीं बल्कि फिल्मी तस्वीरें हैं। कोरोना के साथ साथ दुनिया के कई देश जंगलों में लगी आग से बेहाल हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत और टर्की के मुगला प्रांत में जंगल की आग कहर बरपा रही है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं। ये अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया स्थित ग्रीनविल नाम की जगह है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी हुई भीषण बमबारी में तबाह हुआ कोई शहर हो। प्लूमास काउंटी के पर्वतीय शहर ग्रीनविल का पूरा इलाका भीषण आग की चपेट में है और यहाँ के 30,000 निवासियों को चेतावनी देते हुए सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। 3 हफ्ते पुरानी आग प्लूमास और ब्यूट काउंटी के 435 वर्ग मील में फैल चुकी है और दर्जनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब टर्की का हाल देखिए, जहाँ के मुगला प्रांत के जंगलों में फैली आग कोयले से चलने वाले केमेरकोय पावर प्लांट के परिसर तक पहुँच गई और फिर पूरा परिसर धू धू कर जलने लगा। जमीन से लेकर आसमान तक सब लाल हो गया। लगभग 11 घंटे तक इस इलाके में आग ने तांडव मचाया और जब आग बुझी तो वहाँ बची थी सिर्फ राख। इस इलाके में आग लगने की सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीम ने ओरेन के समुद्र तटीय रिसोर्ट से लोगों को बाहर निकाल लिया। कुछ लोग पैदल तो कुछ समुद्री रास्ते से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निकल पड़े। टर्की के जंगलों में लगी आग से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और अरबों का नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो। खबर ईरान की, जहां इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। ईरान की संसद में हुए एक विशेष कार्यक्रम में रईसी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रईसी का शपथ ग्रहण ऐसे समय पर हुआ जब ईरान एक तरफ कोरोना से घिरा हुआ है तो दूसरी ओर उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्तों को सुधारने का दबाव है। मौजूदा समय में ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से गुजर रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में रईसी पर इन प्रतिबंधों को हटवाने का दबाव है।
बता दें, इब्राहिम रईसी ऐसे ईरानी राष्ट्रपति हैं जिन पर पदभार संभालने से पहले से ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। रईसी पर यह प्रतिबंध 1988 में 5000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी देने में उनकी भूमिका के बाद लगाया गया। हालांकि रईसी इस मामले में बयान देने से बचते रहे हैं। बेरूत के बंदरगाह पर हुए सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोट के 1 साल पूरे होने के बावजूद यहां के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जिसकी आस में बेरूत की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए। सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने राजनीति और बंदरगाह प्रशासन पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इन्हें घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। विरोध प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल पिछले साल 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर बने गोदाम में रखी करीब 3,500 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया था। 218 लोगों की मौत हो गई थी। 7,500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। धमाके के कारण $15 अरब का नुकसान हुआ था, जिसके कारण लेबनान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। ब्राजील के साओ पाउलो की सबसे ऊंची इमारत की शान अब और बढ़ गई, क्योंकि इस इमारत पर अनोखे स्काई ग्लास फ्लोर बनकर तैयार हो गए। अचंभित और रोमांचित कर देने वाले इस स्काई ग्लास फ्लोर को 8 अगस्त से जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। आसमानी ऊंचाई पर अगर पांव तले धरती खिसक जाए तो इस तस्वीर को देखकर कुछ ऐसा ही ख्याल आता है। देखने भर से कलेजा मुंह को आ जाता है, तो हकीकत में वहाँ मौजूद लोगों का क्या हाल होता होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल दहलाने वाली ये जगह रोमांच और मजे के लिए बनाई गई है। दरअसल ये जगह है ब्राजील के साओ पाउलो की सबसे ऊंची इमारत मिरांटे डो वेलो में, जहां इस तरह के अनोखे ग्लास फ्लोर लगाए गए हैं। ये ऐसे फ्लोर है जहां पहुंचने वालों के साथ साथ उसका वीडियो देखने वालों के पैर भी एक बारगी कांप उठते हैं। सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर बनाए गए इन ग्लास फ्लोर से जब तक यहाँ पहुँचने वालों को पाँव के नीचे सड़क और उस पर चलता ट्रैफिक दिखता है तो वो हैरान रह जाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो वो हवा में चहलकदमी कर रहे हैं। इस रोमांचित कर देने वाले ग्लास फ्लोर को संपा स्काई नाम दिया गया है, जो जमीन से करीब 170 मीटर की ऊंचाई पर है। 8 अगस्त से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि अचंभित और रोमांचित कर देने वाले इस स्काई ग्लास फ्लोर का हर कोई लुत्फ उठा सके। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना जितना इंसानों के लिए मुश्किल है, उतना ही थाईलैंड के चोनबुरु के जू में मौजूद इन पेंगुइन्स के लिए। चिड़ियाघर प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि पेंगुइन्स की भीड़ देखने की आदत है, लोगों के बीच में होना इन्हें पसंद है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है चिड़ियाघर में लोग आ नहीं रहे हैं। पेंगुइन्स परेशान हैं। वो बताते हैं कि जब अपने दड़बे से बाहर निकलते हैं तो अपने आसपास लोगों को ढूंढते हैं, जब कोई नहीं मिलता तो एक बार फिर से वापस घर में जाते हैं। और यही कारण है कि जू बंद रहने के दौरान भी चिड़ियाघर में मौजूद पक्षियों और जानवरों के प्रशिक्षण का काम वहां पर चल रहा है।